हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश चौधरी राजश्री किराना बिजनेस में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। तो मैं अभी एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो ऐसा टॉपिक पे होने वाला है कि कोई भी बंदा नया नया बिजनेस करता है। जब मान लो आप ही क्या, सभी सभी बंदों के दिमाग में यही होता है। जब स्टार्टिंग में नया बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि यार मुझे दिक्का बिजनेस दुकान मतलब गाँव में करना चाहिए या शहर में करना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल होता है, हर किसी एक बंदे का होता है। और सबसे पहले दिमाग में यही चलता है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, मुझे गांव में करना चाहिए या शहर में करना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं यही कहूँगा कि अगर गांव में बिज़नेस करते हैं तो बहुत अच्छा है। शहर में भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, गांव में भी बिज़नेस कर सकते हैं। गांव में बिज़नेस करते हैं तो अच्छा तो इसलिए है कि आपका आना जाना घर से हो जाएगा, अदर खर्चा नहीं लगेगा, वो अदर खर्चा वो बच जाएगा। तो आपकी जो शेयर होगी ना एक बार, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको ज़्यादा सामना उनका मतलब जेब से पैसे नहीं लगेंगे। तो आप गांव में दुकान करो तो ये बेटर रहेगा। शहर में दुकान करोगे ना तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आती है, जब आप शहर में कहीं रहोगे, दूर जाके कर रहे हो दुकान, तो वहाँ आपको मकान भी लेना पड़ेगा किराए का, खाना पीना भी लगेगा, मतलब बहुत से अदर खर्चे हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में अपनी दुकान चलाने में मतलब लगभग 12 महीना, 1.5 साल, 2 साल कम से कम दुकान को देना पड़ता है। तो उस टाइम शुरू में एक बार सेल भी कम होती है और अदर खर्चा भी खूब हो जाते हैं, तो एक बार मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए गांव में भी आप दुकान कर सकते हो और शहर में भी दुकान कर सकते हो। और अगर आपकी दुकान में आपकी गाँव की आबादी अगर ज़्यादा है तो दुकान गाँव में दुकान करो तो बड़ी दुकान करो। और अगर आबादी कम है तो मीडियम दुकान को रखो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं ज़्यादा छोटी भी नहीं, मीडियम दुकान को रखो कि वो रेगुलर चलती रहे। और उसमें कितना आपको बजट चाहिए, गांव में दुकान करने के लिए कितना बजट चाहिए? कम से कम 1.5 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख तक का बजट आपको मतलब हो तो आप दुकान आराम से चालू कर सकते हो गांव में। क्योंकि उसमें अदर वदर का वो सामान नहीं चाहिए होता गांव में। न लोग इतना जानते हैं कि गांव में क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी शहर में तो बहुत सारी डिमांडें होती हैं। जैसे गांव में अपन दुकान करते हैं तो छाछ दही इनका भी बहुत कम होता है। जैसे मान लो गांव में है कि सब लोग पशु वगैरह रखने वाले होते हैं, तो उसमें वहाँ छाछ दूध है वो भी कम बिकता, बाकी रखो आप लेकिन कम ही बिकेगा मेरे हिसाब से तो वो। और बाकी अदर जो है तो ब्रेड ब्रेड कौन जानता है गांव में, कोई नहीं जानता इतना। तो अदर खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो आपकी दुकान की जो है ना रेगुलर सामान बिकने वाला सामान ही रखो, ताकि आपका कंटिन्यू जो काम चलता रहे। ज़्यादा सामान ना लेके आप ठीक ठीक क्वांटिटी में सामान लेना और ठीक ठीक मतलब क्वालिटी का सामान लेना, तो आपकी दुकान चलती रहेगी, रेगुलर चलती रहेगी। एक बार स्टार्टिंग में दुकान खोलोगे फिर अपने आप आपका सामान बढ़ता जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वह दुकान गांव के लोग हैं तो कैसी क्या डिमांड होती है। ज़्यादा मोटा सामान नहीं चाहिए होता उसमें। तो आपका 1.5 लाख में आराम से आपकी दुकान चल सकती है बढ़िया। और अगर शहर में आप जाके दुकान करोगे ना तो वहाँ मतलब बड़ी दुकान भी करनी पड़ेगी, आपका अदर खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा और रहन सहन का खर्चा है वो भी बहुत हो जाएगा। तो अगर सेल अगर कम होगी तो फिर आप कैसे मैनेज कर पाओगे? तो एक बड़ी भी समस्या हो सकती है आपके सामने ये भी। तो आप गांव में दुकान करोगे तो सही रहेगा, उसमें अदर काम भी हो जाएगा आपका और अपना दुकान का काम भी हो जाएगा। उसको टाइम टू टाइम खोलो, टाइम टू टाइम बढ़ाओ, तो रेगुलर चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सामान है तो स्टार्टिंग में समस्या ये होती है कि यार गाँव में मैं दुकान करूँ तो सामान कैसे आएगा मेरे पास और कैसे मैं सामान लेके आऊँगा, ये भी एक समस्या होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि स्टार्टिंग में आप देख लेना अपने आसपास का जो भी क्षेत्र है उसमें होलसेलर वाला होलसेलर वाला देख लेना। तो आप वहाँ से एक बार स्टार्टिंग में जो भी दुकान खोल रहे हो ना तो मोटा मोटा सामान ले आना, 1,50,000 का एक बार ओपनिंग कर देना, दुकान चला लेना। और बाकी धीरे धीरे जैसे आपके पास डिमांड होती रहे ना, वैसे वैसे एक बार 2 दिन से 3 दिन से बाज़ार जाते जाते रहना और वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर वाले से सामान लेके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आते रहेंगे, वो आपको सामान देते रहेंगे। लेकिन गांव में सप्लाई कम होती है, मानते हैं इस चीज़ को कि आपको लगभग डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर के पास जाके आपको खुद को ही लाना पड़ेगा, ये इतना है। और शहर में जा दुकान करते हो ना, बस इसका यही एक बेनिफिट है कि डिस्ट्रीब्यूटर या सेल्स में अपने पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे, वो खुद चल के आ जाएंगे, तो उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। शहर में ये है कि वहाँ जाना पड़ेगा आपको और वहाँ से माल लेके आना पड़ेगा, ये है। और बाकी ज़्यादा सामान ना रखिए आप, मीडियम सामान रखना, कम कम क्वांटिटी रखना एक बार, और दुकान को चालू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे जैसे डिमांड बढ़े वैसे वैसे सामान बढ़ाते जाना। और गांव में बिकने वाली चीज़ क्या होती है?
मोटे मोटे जैसे चाय चीनी है, दाल है, चावल है, सूजी मैदा है, इसमें भी कम कम क्वांटिटी रख लो, 10 15 15 किलो रख लो, 20 20 किलो रख लो, बहुत एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहना। बिस्कुटों की वैरायटी रख लो, कुरकुरा चिप्स की वैराइटीज़ रख लो, बाकी छोटे मोटे जो भी अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, माचिस के पूड़े हैं, और जैसे कोई शैम्पू वैम्पू हैं, ऐसी चीज़ें रखो। मतलब धीरे 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 मतलब करने का मतलब है कि एक साथ सामान ना बढ़ा के धीरे 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 आपका सामान बढ़ जाएगा और दुकान भी आपकी रेगुलर चलती रहेगी। तो आप गांव में दुकान करने का यही एक सबसे बड़ा फ़ायदा रहेगा आपका, कि आपकी सेल अगर कम होगी ना तो भी उसमें कोई घाटे वाली बात नहीं रहेगी। अगर 100 बचेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, 200 चलेगा तो भी आपका काम बच जाएगा, 200 बचेगा तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अदर खर्चा नहीं हो रहा ना, क्योंकि आपका घर का वो मकान किराया नहीं लग रहा, खाने पीने का खर्चा भी नहीं लग रहा, बाकी वो अदर खर्चे वो भी नहीं लग रहे, क्योंकि घर से आना जाना हो रहा है, खाना पीना घर में कर ही रहे हो, और सुबह जा रहे हो, सुबह जाने से पहले घर का काम भी कर लेते हो, शाम को भी घर का काम कर लेते हो, तो यही एक बेनिफिट है। और दूर जाके करोगे ना, कहीं शहर में जाके करोगे दूर, तो इसमें खर्चा हो जाएगा, तो स्टडी में आपको मैनेज करने में बहुत तकलीफ होगी। 12 महीने कम से कम आपको दुकान में देख के देना पड़ेगा, तब जाके अपनी दुकान सेट होती है, और उसके बाद में अपनी बचत होती है। 12 महीने तो ये मानो कि अपने जेब किसी के सामने से भी लड़ने लग जाते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। महीने 2 महीने में आप ये मत सोचना कि यार मेरा तो सामने से आ रहा है, ये इतना ही 1000 1500 2000 का गल्ला हो रहा है, इसमें मेरे कितना क्या बचता होगा, मैं तो क्या करूँ। हिम्मत रखना है, धैर्य रखना है, और दृढ़ता के साथ आपको काम करना है, तब जाके सफलता मिलेगी। 12 महीने आप ये चलो कि यार मैं दिमाग में यही आपकी मेंटलिटी होनी चाहिए कि यार मैंने ये बिज़नेस मैं 12 महीने बाद चालू कर रहा हूँ, ये सोचना। ये नहीं कि मैंने बिज़नेस चालू कर लिया, यार मेरा तो गल्ला ही नहीं हो रहा, सेल ही नहीं हो रही, तो मैं कैसे क्या करूँ, दुकान को मैं तो बंद कर रहा हूँ, नया धंधा कर रहा हूँ, फिर उसी में लग जाओ, उसमें 2 4 5 महीने लगो, फिर वो नहीं चला, फिर तीसरे धंधे में चले जाओ, तो ऐसे सक्सेस नहीं होगी आप। तो आपको कोई भी धंधा करना तो उसमें आप 12 महीने कम से कम दे के ही देना ही पड़ेगा उसको, तब जाके वो पूरा मतलब धंधा एकदम सेट हो पाएगा और कंटिन्यू वो चल पाएगा। धीरे धीरे आप भी कस्टमर को समझने लग जाओगे कि कस्टमर को डिमांड क्या है, कैसे कस्टमर आते हैं, कैसा सामान चाहिए होता है, कस्टमर भी आपको समझने लगेगा। दूसरी बात, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, ये वीडियो क्या मैंने कई बार बोला है और ये अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि व्यवहार सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो कस्टमर कहीं नहीं जाने वाले, कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे, चाहे गांव में कितनी भी दुकान हो। और ये मैं सोचना कि गांव में पहले से 2 दुकान है, 3 दुकान, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कहीं भी हो, कि मेरे क्षेत्र में तो पहले से 2 4 दुकान है, 4 5 दुकान है, इतना कंपटीशन है, पता नहीं चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। नहीं, जितना कंपटीशन होगा उतनी ही दुकान अच्छी चलेगी। ये मत सोचना कि यार इसको पहले से दुकान है, यहाँ तो मेरे बगल में ही दुकान है, मैं तो नहीं चल पाएगी, मैं कैसे दुकान करूँ, तो ये मत सोचना। दुकान तो जितना कंपटीशन होगा उतनी अच्छी चलेगी। कोई सामान है उसी के पास नहीं मिल रहा तो वो आपके पास आएगा, तीसरे पास नहीं मिल रहा तो वो आपके पास आएगा, ये है। और अगर आपके अकेले की दुकान है, मान लो कोई सामान आपके पास नहीं मिला, तो कस्टमर ये सोचेंगे यार यहाँ एक दुकान पता है इनके पास मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अपन आगे चलते हैं, तो वो आगे चला जाए, किसी दूसरे के पास चला जाएगा। तो ये होता है कि ये मतलब दिमाग में मत रखना कि यार क्या पता मेरा तो दुकान चल पाएगी नहीं चल पाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना कंपटीशन होता है उतना ही बिज़नेस अच्छा चलता है, उतनी ही दुकान आपकी अच्छी चलेगी। और सामान को बिल्कुल मैंने पहले भी बताया था कि दुकान को जमा के रखना, बढ़िया तरीके से रखना, बढ़िया व्यवहार रखना, बोलचाल का भी तरीका अच्छा होना चाहिए, सामान की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, वैरायटी भी अच्छी होनी चाहिए। और एक गांव में थोड़ा सा उधार का भी बहुत कम रखना, क्योंकि गांव के लोग अपने सब जानकार होते तो किसी को मना भी नहीं कर सकते, और किसी को अपन वो भी है तो कि उधार देखो, उधार बिना धंधा भी नहीं चलता, लेकिन उधारी लिमिट से ही रखना। बोल दो कि कितने मतलब भाई महीने टू महीने या 15 दिन से या 1000 2000 तक की मैं उधारी करूँगा, इसके बाद मैं उधार नहीं करूँगा। बोलने में एक बार बुरा लगता है, लेकिन फिर आगे के लिए ठीक हो जाता है। और उधार बिना तो धंधा नहीं चलता, लेकिन उधार करना तो लिमिट से ही करना, करने का बात यही है। तो ठीक है, आज की मेरी वीडियो यही है। अब मिलते हैं, तब तो नए कोई वीडियो नहीं आएगा, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करता हूँ कि वीडियो ठीक लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।